हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम मैथ्सी वर्मा चैप्टर 8 वर्क एंड एनर्जी का प्रॉब्लम नंबर 41 डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में क्या दी हुई है, एक ब्लॉक है 5 kg मास दी हुई है ब्लॉक की। वो सस्पेंडेड है एक वर्टिकल स्प्रिंग के थ्रू। ठीक है, इनिशियली आपका स्ट्रेच है 10 सेंटीमीटर से। मीन्स अगर हम बात करें तो सपोज हमारी नॉर्मल पोजीशन जो है स्प्रिंग की जब अनस्ट्रेच्ड होगी तो ए पोजीशन आपकी अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, और ये आपका इनिशियल पोजीशन है बी। ठीक है, इनिशियल पोजीशन सपोज बी है, और टोटल आपकी दी सपोज स्ट्रेच है स्प्रिंग एक्स नॉट लेंथ से, और एक्स नॉट हमें दी हुई है एक्स नॉट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर हम बोल सकते हैं। 0.1 मीटर मास ब्लॉक की दी हुई है 5 kg। ठीक है, अब देखिए क्या होता है जब ये इक्विलिब्रियम में है आपका, तो ब्लॉक को एक इम्पल्स दी जाती है और उसके कारण ब्लॉक में वेलोसिटी v इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। v इक्वल टू 2.0 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बतानी है कि ब्लॉक कितनी ऊपर चली जाएगी। तो सपोज ये ब्लॉक हमारी h हाइट ऊपर चली जाती है। ठीक है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन्स b से सपोज ये c चली जाती है, ये हमारी b पोजीशन है। तो ये h की वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी है। ठीक है, तो देखिए एक्स नॉट दी हुई है, मास दी हुई है और वेलोसिटी दी हुई है। इनिशियल वेलोसिटी b पर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इनिशियली जब ब्लॉक आपकी इक्विलिब्रियम में है उस पर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है। स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा के एक्स नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट ऑफ द ब्लॉक मीन्स mg एक्ट करेगा। ठीक है, एट पोजीशन बी। तो देखिए mg इक्वल टू के एक्स नॉट हम बोल सकते हैं, और के एक्स नॉट इक्वल टू एम जी, क्योंकि ब्लॉक जो है आपकी इनिशियल इक्विलिब्रियम में है उसके बाद इंपल्स दी जाती है। तो यहां से हम के इक्वल टू एम जी बाय एक्स नॉट ये लिख सकते हैं। सपोज ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब देखिए बात करें हम बी पोजीशन और सी पोजीशन के, तो सी हमारी फाइनल पोजीशन हो गई और बी इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो आफ्टर जब इंपल्स दी जाती है उसके बाद हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी। देखिए बी पोजीशन पर आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी ब्लॉक की, तो वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम बी पोजीशन की बात कर रहे हैं, और स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है। ठीक है, तो स्प्रिंग की एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, हाफ के इंटू एक्स नॉट की स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, और हम रेफरेंस लेवल इसे ही मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ये हमारा हो गया रेफरेंस लेवल। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोजीशन सी की। तो पोजीशन सी पर देखिए आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m इंटू जी इंटू एच, हाइट हमने एज्यूम किया कि ऊपर ब्लॉक जाती है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए हाफ के इंटू स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें कंप्रेस तो इतने ही होगी क्योंकि ये आपकी, ठीक है, इतना कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग में। ठीक है, ये ए से सी तक जो है वही कंप्रेशन होगा। ए आपकी नेचुरल पोजीशन है स्प्रिंग की, तो ये हमारी हो जाएगी एच माइनस एक्स नॉट। एच माइनस एक्स नॉट जो होगी स्प्रिंग की कंप्रेशन हो जाएगी, k इंटू एच माइनस एक्स नॉट की होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, सॉल्व करके फाइंड करनी है हमें h की वैल्यू।
तो 2 तो आपके देखिए सारे कैंसिल हो जाएंगे और इसे हमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा mgh को, तो 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए mv स्क्वायर प्लस हाफ k की वैल्यू क्या हो जाएगी यूजिंग इक्वेशन 1, k x नॉट स्क्वायर है और ये हाफ तो आपका कैंसिल कर दिया हमने, mv स्क्वायर प्लस mg बाय एक्स नॉट, mg डिवाइडेड बाय एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट की स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अच्छा एक्स नॉट देखिए ये कैंसिल होगी, ट्वाइस mgh प्लस k इंटू एच माइनस एक्स नॉट की होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके h की वैल्यू फाइंड करनी है, सारे वैल्यू m v और x नॉट की वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट करनी होगी। चलिए क्या हो जाएगा देखिए, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं हम, एम वी स्क्वायर, अच्छा यहाँ आपका एक के बच गया तो इस के को भी हमें रिप्लेस करना होगा, ठीक है, ये वाली के को हम लिख लेंगे के इक्वल टू एम जी बाय एक्स नॉट, एम जी डिवाइडेड बाय एक्स नॉट, ठीक है। अब देखिए m तो हमारे दोनों साइड LHS और RHS में कैंसिल हो जाएगा और x नॉट से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगी, देखिए m तो कैंसिल हो जाएगी, x नॉट यहाँ है, m हमारी कैंसिल हो गई तो m नहीं लिखते हैं, x नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एक्स नॉट की स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस, अच्छा ये m भी नहीं होगी, m तो हमने कैंसिल कर दिया LHS और RHS में, ठीक है, m देखिए कैंसिल कर देते हैं हम, इक्वल टू g इंटू एक्स नॉट स्क्वायर ट्वाइस इंटू जी इंटू एच प्लस एक्स नॉट से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई g इंटू एच माइनस एक्स नॉट की होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमारी ये हो जाएगी एक्स नॉट इंटू वी स्क्वायर प्लस जी इंटू एक्स नॉट स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस जी एच प्लस जी इंटू एच स्क्वायर, ठीक है, एच माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर लेंगे तो जी इंटू एच स्क्वायर प्लस जी इंटू एक्स नॉट की स्क्वायर माइनस टू जी एच इंटू एक्स नॉट, ठीक है, टू जी एच, अच्छा ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो एक्स नॉट यहाँ भी आ जाएगा आपका, ठीक है, एक्स नॉट से। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, जी एक्स नॉट स्क्वायर और जी एक्स नॉट स्क्वायर दोनों साइड कैंसिल हो गए, ट्वाइस जी एच एक्स नॉट और ट्वाइस जी एच एक्स नॉट ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमें मिल गया जी इंटू एच स्क्वायर, जी इंटू एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स नॉट इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, हमें एच स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जी हमारी 10 हो जाएगी इंटू एच स्क्वायर और एक्स नॉट हमारा इनिशियल कंप्रेशन जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर है और 0.1 हम बोल सकते हैं, इंटू वेलोसिटी हमें दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर इनिशियल वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 की स्क्वायर ये 4 हो गई, ठीक है, और एच स्क्वायर इक्वल टू 0.04, तो h की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0.2 मीटर और इसे अगर सेंटीमीटर में लिख दें तो 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट क्या हो गई, रिक्वायर्ड हाइट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 41 के सॉल्यूशन डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।